168 रुपए के बंटवारे में कत्ल। जी हां, बैतूल में मर्डर की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक युवक पर अपने ही नाबालिग दोस्त को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतारने का आरोप लगा है। आरोपी ने यह सनसनीखेज गुनाह महज 168 रुपयों के लिए किया। बकौल पुलिस बीते 24 अगस्त को दिनेश और 16 साल के दिलीप ने मौदा थाना इलाके के घुघरी गांव में चोरी की और फिर दोनों के बीच चोरी में मिले पैसों के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ। इसी विवाद में दिनेश ने दिलीप को पहले जमकर मारा और फिर जिस गुमटी में चोरी की थी उसी गुमटी में दिलीप को रखकर पूरी गुमटी को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी दिनेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसमें 3 लोग वहाँ गांव से आए हैं, लेकिन आरोपी का ये कहना है कि जो तीसरा पिंटू है वो गांव थोड़ा दूर खड़ा हुआ था, करीब 200-300 मीटर, और उसको मृतक और ये बोलकर आए थे कि हम सेटिंग से बात करने जा रहे हैं। तो उसकी भी हम जांच कर रहे हैं, उसका कितना इन्वॉल्व है उससे हम पूछताछ करेंगे। उसको नहीं, इसका रिकॉर्ड नहीं है। इरशाद हिंदुस्तानी जी मीडिया संवाददाता इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इरशाद, बैतूल से आई ये घटना हृदय विदारक है, दिल को झकझोर देती है। जरा विस्तार से बता किस बात को लेकर विवाद हुआ था। इरशाद, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज इरशाद तक नहीं पहुंच रही, लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर बैतूल से आ रही है। बैतूल में बड़ी खबर यह है कि यहां पर एक शख्स ने दूसरे शख्स को जिंदा जला दिया। अपना ही नाबालिग दोस्त था, उसे जिंदा जला दिया गया और उसकी वजह यह है कि चोरी की थी। 168 रुपए के बंटवारे में दोनों में बहस हुई और उसके बाद जिस गुमटी से चोरी की थी उसी गुमटी में नाबालिग को रख के और उसके बाद आग लगा दी आरोपी ने। हालांकि अब आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसके बाद अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। इरशाद हिंदुस्तानी जी मीडिया संवाददाता बैतूल से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इरशाद, विस्तार से बताएं किस बात को लेकर विवाद हुआ था कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त का कत्ल कर दिया। आसिफ, आपको बता दूं कि ये जो पूरी वारदात है ये पिछले 23 अगस्त की रात की वारदात है। 23 अगस्त की रात को बैतूल जिले के मोहदा थाना इलाके में एक वारदात हुई थी। वहां पर एक गुमटी जली पाई गई थी और जब गुमटी का जो मालिक है दूसरे दिन सुबह 24 अगस्त की सुबह जब वो पहुंचा, गुमटी जब जल गई थी और जब उसने उस गुमटी को खोला तो वहां पर एक शव बरामद हुआ था, एक लाश मिली थी जो पूरी तरह से जल चुकी थी। तब पुलिस को जब इसकी सूचना दी गई और जब इसकी शिनाख्त कराई गई तो आपको बता दूं कि ये शव तो पूरी तरह से जल चुका था और ये पहचान में नहीं आ रहा था कि किसका है, लेकिन जो शव का एक हाथ था वो गुमटी से बाहर था, जिससे उसकी ये शिनाख्त हुई कि एक 16 वर्ष का बच्चा है, बालक है, जो यहाँ पर जला पाया गया है। जब पुलिस ने इसकी पूरी पड़ताल की तो पता ये चला कि करीब का एक गांव है, वहां से ये बच्चा पोला त्योहार मनाने अपने दोस्तों के साथ आया हुआ था और जब उसके दोस्तों से पुलिस ने पड़ताल की तब ये पूरा खुलासा हुआ कि ये जो दो नाबालिग जो मृतक है और उसका जो दोस्त है 22 साल का, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसका नाम दिनेश है, आरोपी और दोनों ने इस गुमटी में चोरी का प्लान बनाया था और दोनों चोरी के लिए अंदर वहां पर पहुंचे थे। और चोरी करने के बाद जब वो लोग वहां से वापस आए तो दोनों के बीच चोरी के रुपयों को लेकर झगड़ा हुआ और झगड़ा इतना बड़ा कि जो आरोपी दिनेश है उसने नाबालिग को गुमटी के अंदर ही जलाकर मार डाला, पेट्रोल छिड़क दिया और वहीं जला दिया और पूरी गुमटी में आग लगा दी और वो वहां से निकल भागा। जब पुलिस ने इस पूरे मामले की पड़ताल की, नाबालिग की शिनाख्त हुई, तब ये पूरा मामला खुला और जब पुलिस ने इस पूरे मामले में पड़ताल करने के बाद जो शव था बरामद किया और जब उसके जेब से जो रुपये बरामद हुए, जो चिल्लर बरामद हुई, जो पूरी तरह से सिक्कों की शक्ल में थी, वो कुल 167 रुपए था। तो यही कह सकते हैं कि सिर्फ 167 रुपए के लिए जो चोर, जो अपचारी बालक था और जो आरोपी बालक है, आरोपी जो युवक है, दोनों के बीच में झगड़ा हुआ सिर्फ महज 167 रुपए के लिए और एक उस नाबालिग की आग लगाकर हत्या कर दी गई। बहुत शुक्रिया इरशाद इस तमाम जानकारी के लिए। इरशाद हिंदुस्तानी जी मीडिया संवाददाता इस वक्त बैतूल से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे।